हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूएई के 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये यूएई के गवर्नमेंट ने शुरू किया है उन लोगों के लिए, एक तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, और दूसरा अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने 2-4 दफ़ा यूएई जाना है या एज लॉन्ग एज यू वांट, तो आप बेहतर है कि ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा उनसे हासिल कर लें। इसका प्रोसेस बड़ा आसान है और इस व्लॉग में मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त शॉर्टकट और तरीके बताऊंगा कि आप आराम से ये वीज़ा खुद बैठे अप्लाई कर लेंगे। आपको इसके लिए किसी थर्ड पर्सन को एजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो बस वीज़ा फ़ी उनकी गवर्नमेंट की है वो आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे करेंगे, और जो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको वो डेमो दिखा भी दूंगा कि किस तरह पोर्टल में जाके आपने पेमेंट करनी है और किस तरह आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। ये जो दोस्तों वीज़ा है ये आप बेसिकली जब आप 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है तो आप एक दफ़ा जब एंटर होंगे यूए में तो आप 90 डेज़ उधर स्टे कर सकते हैं, कि 3 मंथ्स तक आपका वो स्टे वैलिड होता है, राइट। और अगर आप उसको फर्दर आपका एक्सटेंड होता है किसी वजह से स्टे, तो आप 90 डेज़ फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आपने एक एग्ज़िट लेना होता है, जो कि आप किसी नेबरिंग स्टेट में भी ले सकते हैं बाय रोड या जिस तरह भी आपका वो सिलसिला होगा वहाँ पे, और फिर आप उसके बाद उधर वापस आ जाएंगे। ये तो एक इनका तरीका है। और दूसरी ये बात है कि इस वीज़े की ये खूबी है कि ये कोई स्पेसिफिक नेशंस के लिए नहीं है। आपको पता है कि कुछ वीज़े जो गल्फ़ कोस्ट कंट्रीज़ के लिए होते हैं, तो ये सब नेशनलिटीज़ के लिए है। आप जिस भी मुल्क में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप आराम से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 5 ईयर का आपको मल्टीपल एंट्री यूए का वीज़ा मिल जाएगा विदाउट स्पॉन्सरशिप। आपको वहाँ का कोई लोकल स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये वीज़ा जो है ये एक पर्सन के लिए भी हो सकता है और सारी फैमिली के लिए भी हो सकता है। तो लेट्स से आप अपने लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके स्पाउस हैं और आपके किड्स हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 18 ईयर से बिलो होते हैं वो मतलब इस कैटेगरी में आते हैं कि उनके लिए पेरेंट्स की वो साथ लाजमी होती है लिखना कि वो अंडर आपकी सुपरविजन है और आप उसको फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें 4000 यूएस डॉलर्स आपकी बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। तो जो पिछले 6 महीने हैं आपके किसी भी बैंक में है, जहाँ पे भी हैं, मिनिमम 4000 यूएस डॉलर उस अकाउंट में होने चाहिए आपके। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो इसमें आपको चीज़ चाहिए वो है आपके पास है कि हेल्थ पॉलिसी यूए की होनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्गर स्टे करना है। तो आप वहाँ पे जब गूगल में सर्च करेंगे कि हेल्थ पॉलिसीज़ इन यूएई, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज मिलेंगी। तो जो भी आपको सूट लगे, जिनके आपको रेट्स अच्छे लिखें, आप देख लें उनको, आप लिख के उनको नोट करें सबको, जो भी मुख्तलिफ होंगी इंश्योरेंस एजेंसीज, और कंपैरिजन करके जो अच्छी कवरेज आपको दे रहे हैं रिजनेबल रेट्स में, आप उनकी कवरेज ले लें। उसके बाद जी तीसरी शर्त इसकी ये है कि आपके पास एक वैलिड एयरलाइन टिकट होनी चाहिए यूए की, और ये टिकट जो मोस्ट प्रोबेबली होती है ये रिटर्न होगी, ये वन वे नहीं होती। तो रिटर्न में आप यूँ कर सकते हैं कि क्योंकि आपको पता नहीं है आपके वापसी का, तो आप सेकंड ओपन रखें कि आपका रिटर्न ओपन है, आपकी अराइवल जो है वो फलान डेट को है, इस दिन इस वक्त आपने यूएई पहुंचना है, लेकिन आपका जो डिपार्चर आप उसको ओपन रख लें। या अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि मैंने उस डेट तक एग्जिट लेना है, तो आप फिर रख भी सकते हैं। और उसमें आप जब रखें तो ये ज़रा ऑप्शन रख लीजिएगा जिसमें आपको चेंज ओवर करते हुए कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आपको बेयर करनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपका होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आपको चाहिए कि प्रूफ ऑफ स्टे। अब प्रूफ ऑफ स्टे जो है ये एक तो हो सकता है कि आपका किसी जो आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स हैं उधर, आप उनका रेजिडेंशियल एड्रेस दे सकते हैं। उनको जस्ट एक एड्रेस चाहिए यूएई का, तो वो किसी का आपके सोशल सर्कल में अगर कोई है, आपके कोई फ्रेंड्स का जानने वाला है, अगर आपको कोई डायरेक्ट नहीं तो आप उनसे बात कर लें, आप उनको एड्रेस दे दें, और फिर आपको ये फॉर्म में एंटर करने में आसानी रहेगी। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वो नहीं है आपके पास, तो फिर किसी होटल का आप बुकिंग करके तो आप उनका एड्रेस भी उनको दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाएगी कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो जब आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है
वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए। आप एक अच्छी मुद्दत का पासपोर्ट रखें, 5 to 10 ईयर्स, जितना लॉन्गर हो उतना ये बेटर है आपके लिए। उसके बाद आपको चाहिए जी एक कलर्ड पिक्चर, जो कि आपकी वो जो हम लगाते हैं अपने पासपोर्ट पे, वो पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए। फिर आपने एक प्रूफ लगाना है उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस का, जो भी मैंने आपको बताया कि आपने एक पॉलिसी लेनी है, तो आप उनसे कुछ पेमेंट करके आप उनसे एक वो लेटर ले लेंगे, और वो लेटर जो है आपने इसके साथ अटैच करना है, जिसमें पता हो कि जी आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। ठीक है जी। और जैसे पहले मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट वो तो है ही ऑफ कोर्स, पास्ट 6 मंथ्स की आपने मिनिमम लेनी है, और मिनिमम उसमें 4000 चाहिए। अगर आपका जितना ज़्यादा बैलेंस होगा वो उतना ही आपके लिए बेहतर है। और इसी तरह अगर आप जितनी थोड़ी लंबी ले लें, 1 ईयर की ले लें, तो वो भी आपकी ज़रा अच्छी एक वैलिडिटी दिखा देती है केस की, राइट। और टिकट जो हमने अभी बात की वो भी आपकी होगी वहाँ पे। अच्छा, अप्लाई आपने इस तरह करना है कि आपने जो आईसीपी की वेबसाइट है, जो इनकी सिटीजनशिप और जो इमिग्रेशन के मामला देखती है यूए की गवर्नमेंट की वेबसाइट, आप उस पर डायरेक्ट आपने जाना है। मैं आपको इस वीडियो के एंड पे वो दिखाऊंगा भी, लिंक भी दिखाऊंगा, लिंक आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं। आप उस लिंक को देखिए, बड़ा इजी टू गो पोर्टल है, यकीन माने आप आराम से उसको फिलअप कर लेंगे। उसमें जस्ट उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका नाम वगैरह, आपका प्रोफेशन, जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं, आप बताएंगे कि ये चीज़ें आपने वहाँ पे अटैच कर दी हैं, और उसके साथ आप सारी डिटेल डाल देंगे, एंड दैट्स इट। कुछ नहीं उसमें आपको चाहिए। अच्छा, ये जो वीज़ा है ना, बेसिकली कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपके पास सिटीज़नशिप है ना ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूके की, या इन मुल्कों की, ये को 20 के करीब मेरा ख्याल मुल्क हैं, तो उनके लिए ये नहीं है वीज़ा। उनको तो ऑन अराइवल ही मिल जाएगा, क्योंकि उनके पासपोर्ट की और वजह है। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे इन किसी मुल्कों का, एशियन कंट्रीज़ का है पासपोर्ट, तो फिर उसके लिए आपको ये चीज़ मतलब चाहिए होती है। जो उन कंट्रीज़ का मैंने आपको जिक्र किया जिनके पास आप अदर पासपोर्ट्स हैं, उनके लिए नहीं है ये वीज़ा। ठीक है जी। अब जो मेथड आपको मैंने अप्लाई करने का बोला है, एक तो वो हम आईसीपी की वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन उससे हट के 2 चीज़ें हैं। 4 एयरलाइन वहाँ पे चलती हैं यूए की, जो यूए बेस एयरलाइन है, जिनमें आपको पता है एमिरेट्स हैं, इतिहाद हैं, एयर अरबिया है, और फ्लाई दुबई। इनमें से किसी भी एयरलाइन पे जाके आप ये वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने भी लिंक दिए हुए हैं, यानी उनके थ्रू भी ये वीज़ा इशू होता है। तो उसके लिए वही ज़रूरी है कि आपने उनमें से किसी एक की टिकट ली हो, और जिसकी आपने टिकट ली है फिर उसी के लिंक पे आपने जाके ये अप्लाई करना है। तो ये आप उनके साथ अरेंज करेंगे। आप ईच जो कंपनी की उनकी वेबसाइट है वो देख सकते हैं लिंक में जाके, और उसमें क्या होगा कि उसमें सारी डिटेल दी हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली गिव एंड टेक वो सेम डिटेल है, ऑलमोस्ट वो सेम शैडो वेबसाइट्स हैं, उन पे एक जैसी इन्फॉर्मेशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर कर रही है आपके लिए, वो आपका बजट है, ये आपकी चॉइस है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो एमिरेट्स ही पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इतिहाद एयरवेज़ पसंद करते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप बजट देख लें। ये सारी चारों बहुत अच्छी एयरलाइंस हैं, क्योंकि मैंने इन पर ट्रैवल किया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दे आर रियली गुड। तो आपका जिस पे भी बनता है, आप बजट देखें, जिसकी कम रेट मिल रहे हैं आपको स्पेसिफाइड डेट्स में, आप उसकी टिकट लें, और उसी की वेबसाइट पे जाके आपने जनाब ये एप्लीकेशन डाल देनी है। ठीक है जी, ये हो गया जी। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ना आपके पास, वो है कि आप ट्रैवल एजेंसीज़ या होटल्स के थ्रू भी ये बुकिंग करते हैं। कुछ होटल भी हैं वो भी ये वीज़ा लेके देते हैं। लेकिन पहले ऑप्शन मैंने आपको इसलिए की कि एनीवेज आपने टिकट तो लेनी है, राइट। तो आप वाई नॉट एक के थ्रू ही चले जाएँ, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है आप पे, एज लॉन्ग एज यू आर ओके। तो आप किसी होटल की भी वेबसाइट पे, जो बड़े बड़े वहाँ पे होटल है, आप लिखेंगे गूगल में आ जाएगा कि वो भी ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री आपको लेके दे देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर आपको उनकी फिर बुकिंग दिखानी है, राइट, कि उनको फिर आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप लाइसेंस जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये आप उनके थ्रू करेंगे। तो आपने ये बहुत रिसर्च करनी है कि आप जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं या एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, वो 100% अथेंटिक है। ठीक है, आप अपनी जो लोकल रिसर्च करें, उस चेक करें, उस ट्रैवल एजेंसी की हिस्ट्री को चेक करें, गूगल पे उसके रिव्यूज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें आगे पीछे थोड़ा उसका देखें आपके क्या सिलसिला है, और फिर उसके मुताबिक अगर आपको वो एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो इसमें एज सच कोई हर्ज नहीं है।
आप कंपेयर कर सकते हैं। कास्ट का अगर कोई बहुत डिफरेंस नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको पहली ऑप्शन कही थी उसमें जस्ट आप टिकट लेंगे और वो अपनी फ़ी पे करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ये भी सिलसिला शुरू किया है कि आप जो भी आपके मुल्क में एम्बेसी है, आप उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं कि जी हमें जो आपके लाइसेंस्ड या ऑथोराइज्ड यहाँ पे ट्रैवल एजेंसीज या एजेंट्स हैं, आप प्लीज़ हमें ये कंफर्म कर दें कि सो एंड सो जो ट्रैवल एजेंसी है, क्या दे आर ऑथोराइज्ड, दे आर वैलिड और दे आर लाइसेंस्ड। तो उसके मुताबिक फिर आपने उसके थ्रू जाना है। तो ये रिसर्च बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि कोई भी यूएई एम्बेसी ये वीज़ा नहीं देती। मतलब आप अपना टाइम ज़ाया ना करें कि आप सोचें कि आप उनके एम्बेसी में चले जाएं या आप उनसे रब्ता करें, ये उनके थ्रू नहीं है। आइदर ये सारा ऑनलाइन है पोर्टल पे, एयरलाइंस पे है या फिर एजेंट्स पे है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आप सारा मामला अपने हाथ में ले लेंगे। अगर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो वो पे एयरलाइन की टिकट आप ले रहे हैं, वो भी आपके हाथ में है। अगर आप थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली एजेंट्स और एजेंसीज के थ्रू है, राइट। तो ये इस तरह से इसका सारा सिलसिला है। अब आपको मैं अपना वो लिंक दिखा देता हूँ आईसीपी का, जिस पे जाके आपने ये सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और उसके बाद आप ख़ुद अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये चेक करें दोस्तों ज़रा। तो तरीका इसका कुछ ऐसे है जी कि आप पहले गूगल ओपन करें और गूगल में आप लिखें दुबई वीज़ा ऑनलाइन। आप जैसे ये दुबई वीज़ा ऑनलाइन लिखेंगे तो ये कुछ लिंक्स खुल जाएंगे। इनमें से आपने ये नीचे वाले लिंक पे जाना है जहाँ पे ये अरबिक में लिखा हुआ है u.ae। ये वेबसाइट जो है ऑफिशियल पोर्टल है मिनिस्ट्री जो है वहाँ सिटीज़नशिप की यूएई में उनका। तो आप वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी पे क्लिक करें तो इससे ये लिंक खुलेगा। इसमें मुख्तलिफ डिटेल्स आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है विज़िट वीज़ाज़ पे। तो ये विज़िट वीज़ाज़ आ जाएगा। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विज़िट वीज़ा आ रहे हैं, तो हमने क्लिक करना है टूरिस्ट वीज़ा पे। तो जैसे ही आप टूरिस्ट करेंगे तो इसमें ये खुल जाएगा मल्टीपल एंट्री 5 ईयर। तो इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं वो सब इधर डिफ़ाइन भी की हुई हैं इन्होंने। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 लिंक इन्होंने दिए हुए हैं। एक जो है कि अगर आप फैमिली ग्रुप की शक्ल में आप कर रहे हैं ये 5 ईयर का वीज़ा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लिंक खुलता है। तो यहाँ पे ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, अपनी अटैचमेंट्स लगानी है, इनकी फ़ीस देनी है आपने जो फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से होगी, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये आपको बाई ईमेल ही इनका एक वो ई वीज़ा ये लोग इशू कर देंगे आपको। तो ये उस सूरत में है अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं। ये अगर आप ये देखें ड्रॉप डाउन एरो में करेंगे तो यहाँ पे ये सारी फ़ीस आ रही है। ठीक है, ये पर पर्सन के हिसाब से ये फ़ीस होगी क्योंकि ये ज़ाहिर है ये 5 ईयर का वीज़ा है तो इसलिए इसमें थोड़े से ज़्यादा रेट्स होंगे फ़ी के। लेकिन फिर बार बार तो नहीं आपको करवाना पड़ेगा, इसमें ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा ये जो लिंक है ये है अगर आप एज इंडिविजुअल कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो फिर आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये लिंक वैसे ही ओपन होगा, आप फिल करेंगे इन्फॉर्मेशन, अटैचमेंट्स डालेंगे, फ़ी देंगे और यहाँ पे आप ये 5 स्टेप्स जो इनके ये पूरे कर देंगे। तो ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका प्रोसेस है, इसमें कोई मतलब इतना हैक्टिक नहीं है, बस आपने जैसे ये फिलअप करना है तो उसके बाद इसकी सबमिशन हो जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हैं तो ये 4 लिंक दिए हुए हैं, वीज़ा सर्विसेज फ्रॉम इतिहाद एयरवेज, वीज़ा ऑफर्ड बाय एमिरेट्स, वीज़ा सर्विसेज फ्रॉम फ्लाई दुबई एंड वीज़ा सर्विसेज फ्रॉम एयर अरबिया। तो इन ईच लिंक में अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल आपने इतिहाद एयरवेज सेलेक्ट कर लिया है और उनके अब इसमें याद रहे कि आपने इनके ज़रिए ही टिकट लेनी है, तो ये वीज़ा इसी सूरत में होगा अगर आपने इतिहाद से लिया हुआ है। तो आप इतिहाद से करेंगे तो इस तरह से करके ये इनका लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे अप्लाई फॉर यूएई वीज़ा और यहाँ पे नीचे सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है क्या क्या इनका प्रोसेस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी जो जो इनको देने हैं आपने वो इनके थ्रू आप कर सकते हैं। मतलब आप या तो उस पोर्टल के थ्रू कर लें या यहाँ पे कर लें, तो ये इट्स रियली अप टू यू, जिस तरह भी आपको मोस्ट कन्वीनियंट रहे।
तो फ्रेंड्स ये सारा तरीका है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा का। ये बड़ी अच्छी सर्विस है और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।